मैंने क्या बोलना है ये पक्का हो गया और वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपना भारतवर्ष, अपना समाज, अपनी संस्कृति, ये विश्व कल्याण का साधन है, मानव कल्याण का साधन है। उसकी निर्मित इसी के लिए दुनिया में अनेक देश है, पहले थे, मिट गए, नए आए, वो चल रहे हैं। ये देशों का मिटना बनना इसका क्रम चला है, इसलिए अनेक देश आज भी है। लेकिन एक भारतवर्ष है जो इनके सबसे पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। हो सकता है इसके नाम बदलते जाएंगे, लेकिन वस्तु वही रहेगी, क्योंकि इसके अस्तित्व का प्रयोजन सृष्टि का चलना है, सृष्टि में मनुष्यता का आगे बढ़ना है। और जब तक सृष्टि है और उसमें मानव है, तब तक ये प्रयोजन बना रहेगा, इसलिए भारतवर्ष बना रहेगा। बाकी देशों का ऐसा नहीं है। एक कोई विशिष्ट प्रयोजन लेकर राष्ट्र बनते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं अपनी परंपरा। उस परंपरा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अपना अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद वो राष्ट्र अंतर्धान हो जाए। ये होता हुआ हम देखते। लेकिन भारतवर्ष का प्रयोजन अमर है, अनश्वर है, इसलिए भारतवर्ष ही ऐसा है। हम ये भी देखते हैं, भौतिक आंखों से देखे राष्ट्रों के बनने का इतिहास, तो भारत के बाहर के सारे राष्ट्रों में एक चिंता तो सबको बनी रहती है, हमको जीना है, हमको मरना नहीं है। विशेषकर मनुष्य वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे दुर्बल जीव है। उसके पास एक बुद्धि दी है भगवान ने, इसलिए वो आज सब कर रहा है। नहीं तो एक छोटा सा मच्छर भी हमें परेशान करता है और हम उसको तालियां बजाते बजाते थक जाते हैं मारने से। ये तो होता ही न मनुष्य का विष है, न कोई नुकीला सींग है जिससे वो मारे, न वो बहुत जोर की लाते जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा दुर्बल होने के कारण यद्यपि उसको पता है मेरी बुद्धि और मैं बहुत कुछ करता हूं, वो डरा रहता है, मरने का डर उसको रहता है और इसलिए वो सोचता है मैं जीऊं। लेकिन कैसे? अकेला तो मैं दुर्बल हूं, तो हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो हमारी ताकत बनेगी। और इसलिए उसने समूह किया, जिसको कबीला कहा जाता है। तो आज का मानव शास्त्र मानता है, समाज शास्त्र मानता है कि पहले कबीले करके लोग थे। ये हमारा वर्णन नहीं है, आज की प्रचलित व्यवस्था का वर्णन मैं बता रहा हूँ कैसे। और बाद में वो कहते हैं कि कबीले आपस में लड़ते थे, रक्तपात होता था, तो शांति के लिए उन्होंने एक राजा बनाया। कुछ दिन अच्छा जाता, लेकिन राजा जब अपने स्वार्थ की सोचने लगा तो प्रजा पर अत्याचार करने लगा। तो फिर साक्षात्कार जो कुछ खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि असली राजा तो भगवान है, भगवान की बनाई सृष्टि है, भगवान की बनाई नियम से चलती है। राजा जब तक उसके साथ रह के कानून बनाएगा तब तक उसका मानना है, नहीं तो मैं नहीं मानना है। राजा भगवान के लिए है, भगवान को लोग आता नहीं, तो भगवान क्या है मैं बताता हूं, वैसा ही वो है, तो मैं उसका मसीहा हूं। या लोगों ने कहा ये उसके मसीहा है। और फिर एक किताब लिखी उन्होंने कि ऐसे भी आता है, ऐसा कहा है एक पैगंबर मसीहा, एक किताब। अच्छा, एक अनुशासन राजाओं पर आ गया और उस रिलीजन पंथ के आदेश पर लोग चलने लगे, कुछ भी तरह।
लेकिन साक्षात्कारी लोग वो आमतौर पर नहीं देते। वो तो हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि करोड़ों लोगों में एकाध को इच्छा होती है, प्रयास करो। वो तपश्चर्या करता है, ऐसे करोड़ों तपश्चर्या करने वालों में एकाधा आगे बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ने वालों में करोड़ों में एक को भगवान मिलते। तो साक्षात्कारी महापुरुषों के जाने के बाद उनके अनुयायियों ने ठीक से मार्गक्रमण नहीं किया, बुद्धि विकृत हो गई, कुछ भी हुआ होगा, उसका भी जुलूम होने लगा। हम जानते हैं कि भगवान के नाम पर सारी दुनिया में कितना रक्तपात हुआ है। एक भारत है जिसने ऐसा कभी नहीं किया। एक भारत है जिसने भगवान को किसी भी रूप में, किसी भी पुस्तक के आधार पर, किसी भी पैगंबर मसीहा दूत के नाम पर मानने वाले लोगों को सदैव अपने यहाँ आश्रय दिया है। बाकी सारी दुनिया में बहुत गड़बड़ियां। तो फिर बुद्धिमान लोगों ने विज्ञान खोजा और कहा कि हमको प्रत्यक्ष प्रतीति चाहिए, अगर भगवान है तो उनको हमारी क्वेश्चन में आना पड़ेगा तभी मानेगा। इससे एक तो लाभ हुआ कि भोले भाले लोगों को ठगने के जो धंधे थे वो बंद हो गए और मनुष्य इस लोक में सुख का भी विचार करने लगा, तो सुख सुविधाएं मिलने लगी, नए नए ज्ञान का आविष्कार हुआ, दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान ने सुख सुविधा बहुत लाई और अभी भी ला रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने संतोष नहीं दिया, उसने समाधान नहीं दिया। जितना अधिकाधिक विज्ञान का अन्वेषण मानव ने किया है, उतने अधिकाधिक भोग भाव में सृष्टि का और मानव का विनाश करने वाले अस्त्र उसने बनाए। जो पुराने झगड़े थे वो तो मिटे नहीं, मन का समाधान तो आया नहीं, उल्टा मनुष्य को समाज में रखने वाले परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं ध्वस्त होने लगी और आज हम देख रहे पर्यावरण का संकट खड़ा हो। और ऐसी दुनिया में स्वयं की सुरक्षा के लिए मिलकर रहने का कोई आधार चाहिए। तो मानव निर्मित आधार मानव ने खोजे, किसी ने भाषा खोजी, किसी ने पंथ समुदाय खोजा, किसी ने अपना आर्थिक हित माना। इसके लिए जिनका मन एक है वो सब एक देश है, उन्होंने अपनी भूमि, हम उसके मालिक है, इस पर दूसरे का अधिकार नहीं। और फिर देश के अंदर